कोई वजह नहीं आईनी तरमीम की मुखालिफत की जाए, अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। पाकिस्तान में रिवायत है कि आपकी रिश्तेदारी है तो जज बनेंगे। पार्लियामेंट ने फैसला किया, आवाम का फैसला होगा कौन जज बनेगा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में वकला से खिताब। कहा 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना है। अवाम को हमने जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना है। स्पीकर कौमी असम्बली का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी, अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। अय्याज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। उधर नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन से रुजू। आमना, हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का तयन न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल फिर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत संगे मील है। सियासी जमातों ने हमेशा स्पीकर के फैसलों की तायीद की। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, आइन में पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं। आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ऑर्डिनेंस की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में कानून की दफा 5 की ज़ेरे दफा 2 को खिलाफ आइन करार दिया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस KPB 14 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठ सच अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया, आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल बोले रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते, केस बहुत सादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PP 14 में पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। PTI की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद कर दिए। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूज़ा करार दे दी। मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। बिल मंजूर करना कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्ना का हक, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार से इजाज़त लेकर ही फरीक वकला बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 81,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 997 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,459 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 17 अरब 96 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। 145 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 238 के शेयर्स में कमी हुई।
वज़ीर आज़म से रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचोक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलाती और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों फरीकैन का बाकायदा राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर कराने की यकीन दहानी करा दी। IMF को भी दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से आगाह कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF से मुताल्लिक ब्रीफिंग पर इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा कामयाबी से होगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास। मॉडल एग्री मॉल की 3D फुटेज, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी। पहले फेज में 7500 ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन होगी। आइंदा जून तक तकमील पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस के लिए नहीं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के अफसरान की मौजें खत्म। वज़ीर आला पंजाब का IG, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को रोजाना सुबह 10 से 11:30 बजे तक अवामी शिकायत सुनने के लिए दफातर में बैठने का हुक्म। जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक वकला को एतमाद में लिया। वकला की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने रखने का इंदिया भी दिया। वकला तंजीमों के इजलास में करारदाद भी मंजूर की गई। करारदाद के मुताबिक आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरमीम आइन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, आइनी तरामीम में हुकूमत की किसी किस्म की बदनीयती शामिल नहीं। कानून बनाना या आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का बुनियादी काम है। FBR और कस्टम्स की तरह अदालती निज़ाम में भी इस्लाहात लाना चाहते हैं। सुपर अदालत नाकाबिले कबूल, बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा, हमें आइनी तरमीम कबूल नहीं। आज़म नज़ीर तारड़, बिलावल भुट्टो को भी मुसव्वदे से मुताल्लिक कुछ पता नहीं। हुक्मरान कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। ये लोग अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते थे। आइनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली का केस मुंतकिल करने का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुनाया। PTI उम्मीदवारों शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए PTI की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने इसी नौइयत की तमाम दरखास्तें मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, इस तरह के मामलात आईनी तौर पर तय होने चाहिए। %90 लोग बानी PTI के साथ हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा, हुक्मरान जो मर्जी कर लें, अवाम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है। यह बिल तरामीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। लाहौर इस्लामाबाद में जलसा सब सियासी जमातों का हक है।
मुस्तकबिल में पावर सेक्टर के सार्फिन को सब्सिडी कैसे मिलेगी, वजारत तवानाई की तरफ से तैयार करदा प्लान की तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक मुस्तकबिल में सार्फिन को 487 अरब रुपए की सब्सिडी का प्लान है। सब्सिडी को सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम से मुंसलिक किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से सब्सिडी के मुस्तहकीन का तयन किया जाएगा।